नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप देखेंगे द्वादशः पाठः 12वां पाठ चित्रकूटम, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो निबंध के माध्यम से हमने इस वीडियो का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज के इस वीडियो में आप इस चित्रकूटम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे और यह पाठ हमारी संस्कृत वर्ग 2 चयन परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे चित्रकूटम पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति, चित्रकूट किस जिले में है। तो आप उत्तर लिखेंगे सतना मंडले, सतना मंडल में या सतना जिले में। खा चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते, चित्रकूट में सब जगह क्या सुशोभित होती है। तो उत्तर लिखेंगे हरितिमा, अर्थात हरियाली चित्रकूट में सब जगह सुशोभित होती है। गा रामघट्टः कस्याः तटे वर्तते, रामघाट किसके किनारे पर है। तो गा का उत्तर लिखेंगे मंदाकिन्याः तटे, मंदाकिनी के किनारे। घा चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम, चित्रकूट में जलप्रपात का क्या नाम है। तो हनुमान धारा, चित्रकूट में जलप्रपात का नाम हनुमान धारा है। जयन्तः सीता चरणे किम कृतवान, जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे चंचू प्रहारम, अर्थात चोंच से प्रहार। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के उत्तरों को, जिन उत्तरों को हमें एक शब्द में लिखना था, इस प्रकार से आप उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। का चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति, चित्रकूट कैसा स्थल है या चित्रकूट कैसा स्थान है। तो उत्तर में लिखेंगे चित्रकूटम तीर्थ स्थलम अस्ति, चित्रकूट तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है। निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते, झरने कैसे हैं। तो उत्तर खा में लिखेंगे निर्झराः कलकल नाद पूरिताः वर्तन्ते, झरने कलकल की ध्वनि से पूर्ण हैं। गा हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम, हनुमान धारा यह नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे लंका दहनांतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा प्रसिद्धम। यानी लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यहीं शीतलत्वम, शीतलता प्राप्त की, अतः इसका नाम हनुमान धारा प्रसिद्ध हुआ। घा चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति, चित्रकूट में कौन सा विद्यालय है। तो घा के उत्तर में लिखेंगे चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः अस्ति, चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से आप
जो एक वाक्य में उत्तर लिखने थे दूसरे प्रश्न के, आप उन सभी उत्तरों को कॉपी में इस प्रकार से नोट करेंगे। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो का चित्रकूटम मध्य स्थितम, चित्रकूट बीच में स्थित है। विंध्य पर्वतमालायाः, विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। खा रामचंद्रः यावत् निवासम कृतवान, रामचंद्र ने तब तक निवास किया। चित्रकूटे एव एकादश वर्षाणि, चित्रकूट में ही 11 वर्ष तक निवास किया। गा चित्रकूटे द्वे स्तः, चित्रकूट में 2 हैं। ठीक। नैसर्गिक गुहे यानी 2 प्राकृतिक गुफाएं। घा सघन वन मध्य विद्यते, सघन वन के बीच में अनसूयाश्रमः विद्यते, सघन वन के मध्य में अनसूया का आश्रम है। चित्रकूटे नदी प्रसिद्धा, चित्रकूट में नदी प्रसिद्ध है। मंदाकिनी, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आप इन सभी खाली स्थानों को कॉपी में भरेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखेंगे। अब आगे दिया है उचित पदेन योजयत, उचित पद के द्वारा हमें जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चित्रकूटम क्या है, चित्रकूट है सतना मंडली। तो आप का के सामने ये लिखेंगे सतना मंडली। जलप्रपातः, जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ है, हनुमान धारा। यहाँ पर खा के सामने लिखेंगे हनुमान धारा। नानाजी देशमुखः, नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालयः। तो गा के सामने लिखेंगे ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान क्या है, महर्षि अत्रि, आत्मज्ञान को महर्षि अत्रि ने। ये आपका इस प्रकार से आप उचित पद के द्वारा इनकी जोड़ियां मिलाएंगे। 5वां प्रश्न है कोष्ठकात् शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोष्ठक से शब्दों को चुनकर, शब्द को चुनकर प्रश्न निर्माण करो। अब हमें प्रश्न का निर्माण करना है और यहाँ पर शब्द दिए हैं कस्मिन, कस्याः, कीदृशानि, कस्मात् और की। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो किस प्रकार से हम इनको करते हैं देखेंगे। तो चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति, चित्रकूट सतना मंडल में है। तो चित्रकूट किस मंडल में है, तो आप लिखेंगे कस्मिन। तो सबसे पहले का में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा का में कस्मिन, चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। रामघट्टाः मंदाकिन्याः तटे अस्ति, रामघाट मंदाकिनी के तट पर है। तो मंदाकिन्याः, तो ये हो जाएगा रामघाट किसके तट पर है, तो कस्याः किसकी, तो ये खा में हो जाएगा। रामघट्टाः कस्याः तटे अस्ति, रामघाट किसके किनारे है, तट पर है। गा चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में सघन वन हैं। तो सघनानि, तो ये हो जाएगा आपका कीदृशानि। तो गा में आप लिखेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में किस प्रकार के वन हैं। घा रामघट्टात् नाति दूरम जानकी कुंडम, रामघाट से अधिक दूर जानकी कुंड नहीं है। तो रामघट्टात् कस्मात्, तो ये आपका घा में लिखेंगे। जहाँ पर अंडरलाइन वाले जो शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों पर आपको ये लिखना है कि कस्मात् नाति दूरम, ना
अति दूरम जानकी कुंडम, यानी किससे अधिक दूर जानकी कुंड नहीं है। चित्रकूटे और प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते जाएंगे। चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, यानी चित्रकूट में दो प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो चित्रकूटे द्वे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चित्रकूट में कौन दो प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आप प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। अगला प्रश्न छठवां है, शब्दम धातुम प्रत्ययम च लिखत। शब्द और धातु प्रत्यय लिखो। तो यहाँ पर हमें कॉलम बने हुए हैं, शब्द या धातु बताएंगे और प्रत्यय बताएंगे। तो का में है गंतुम। गंतुम ये आपकी गम धातु है और तुम शेष है, तो इसमें हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। इसके बाद कृतवान। कृतवान में क्रा धातु है और इक्तवतु प्रत्यय है। इसके बाद आनेतुम। आनेतुम में औपसर्गे नी धातु है और तुमुन प्रत्यय, क्योंकि इसमें तुम शेष है। और चित्रकूटतः, तो चित्रकूट ये आपका शब्द है, ये धातु नहीं है, ये आपका शब्द है और इसमें हो जाएगा प्रत्यय तसिल। इंगा दर्शनीया, दृश्य धातु है और इसमें प्रत्यय है अनियर। इसके बाद आगे 7वें प्रश्न में कहा गया है कि विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। विभक्ति, लिंग और वचन लिखो। तो यहाँ पर आप देखेंगे विभक्ति के कॉलम में विभक्ति बताएंगे, लिंग बताएंगे और वचन। तो मंडले ए सप्तमी विभक्ति नपुंसक लिंगम एक वचनम। यात्रिकई है, तो यह तृतीया विभक्ति का पुल्लिंगम और बहुवचन है। इसके बाद मालायाह। तो मालायाह, मालायाह तो ये पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में आता है। ये शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचनम, एक वचन। कामदगिरेह। कामदगिरी ये भी पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में आता है, पुल्लिंग और एक वचनम। इसके बाद तपस्याम। तपस्याम ये आपका सप्तमी विभक्ति, स्त्रीलिंगम और एक वचनम। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। यह पाठ वर्ग 2 संस्कृत चयन परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी और बनने वाले शिक्षक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।